नमस्कार दोस्तों, अब तक आपने पढ़ा वह तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। बातें तो सिर्फ शुभी और इशिका ही कर रहे थे। इशिता तो सिर्फ हाँ और ना में सिर हिला रही थी। कुछ देर में क्लास में टीचर आ जाते हैं और वह सभी अपना ध्यान किताबों में लगा देते हैं। कुछ ही देर में स्कूल ख़त्म हो जाता है और निखिल उन दोनों को लेने आता है। अब आगे इशिका और इशिता दोनों बॉक्सिंग क्लासेस चले जाते हैं। वहाँ के ट्रेनर उन दोनों को बॉक्सिंग के बेसिक स्टेप्स बताते हैं। इशिता बहुत ध्यान से उन्हें ऑब्जर्व कर रही थी। वहीं इशिका मुंह बनाते हुए वहाँ बैठी हुई थी। इशिका दीदी, यह सब इतना बोरिंग है, मुझे कल से यहाँ नहीं आना। इशिका, उसे घूरते हुए मुंह बनाना बंद करो और स्टेप्स पर फोकस करो। इतना बोलकर वह अपने ट्रेनर की तरफ देखने लगती है। हालांकि इशिता को इस उम्र में भी काफ़ी अच्छी बॉक्सिंग आती थी, लेकिन फिर भी उसे इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। इसीलिए इशिका मुंह बनाते हुए अपनी बहन को देखती है, जो बहुत ही ध्यान से ट्रेनर को देख रही थी। वह भी ट्रेनर को ध्यान से देखने लगती है और मन में सोचती है, ओ माय गॉड, यह ट्रेनर अंकल कितने हॉट और हैंडसम हैं। काश यह और मम्मा एक साथ हो जाए। वह अपने सपने में खो जाती है। वह सपना देखती है कि उसकी मम्मा वेडिंग ड्रेस में खड़ी है और दूसरी तरफ से ट्रेनर ब्लैक टैक्सीडो में आते हैं, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। और इशिका इशिता दोनों प्रिंसेस ड्रेस में निकिता के पास खड़ी हैं। ट्रेनर निकिता का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और उस पर किस करने वाले ही थे कि तभी इशिता उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। इशिका इशिता से बोलती है, क्या दीदी, वहाँ बस मम्मा को किस करने वाले थे और आप बीच में आ गई। तभी उसे सभी बच्चों की हंसने की आवाज़ आती है, जिससे वह होश में आती है। उसके सामने खड़े ट्रेनर और इशिता उसे घूर रहे थे। इशिका अपना चेहरा इधर उधर कर के चारों तरफ देखने लगती है। मैं इम्पोर्टेंट बात समझा रहा हूँ, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है इशिता? आपकी शादी में इशिका बुदबुदाती है, जिसे ट्रेनर तो नहीं सुन पाते, लेकिन इशिता सुन लेती है और मन ही मन में उसे कोसने लगती है। क्या कहा तुमने इशिका? इशिका हड़बड़ाते हुए, मैं तो आपकी बताई टॉपिक के बारे में ही सोच रही थी। ओके, तो बताइए डिटेल में कि बॉक्सिंग खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? इशिका पाउच बनाकर बोलती है, जब दो लोगों के बीच लड़ाई हुई थी। उसका जवाब सुनकर सब हंसने लगते हैं। तो इशिका मासूम सा चेहरा बनाकर अपनी बहन को देखने लगती है, जो गुस्से से उसे ही घूरे जा रही थी। ट्रेनर और उसे थोड़ा बहुत डांट कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद इशिता उसके कान खींचते हुए बोलती है, आज घर चलो, तुम्हारी सारी शैतानियाँ बाहर निकालती हूँ। इशिका, आउच दी, दर्द हो रहा है। मैं कल से कोई शैतानी नहीं करूँगी, प्रॉमिस। इशिता उसे छोड़ देती है। ऐसे ही कुछ देर में उनकी क्लास ओवर हो जाती है। वह दोनों बाहर आते हैं तो निकिता अपनी कार के पास खड़ी दिखती है। उसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और भागते हुए जाकर उसके पैरों में लिपट जाते हैं। निकिता भी अपने घुटनों के बल बैठकर उन दोनों को गले लगा लेती है। आसपास के लोग उन तीनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वह तीनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। निकिता उन दोनों को कार में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। निकिता उन दोनों के माथे को चूम कर पूछती है, तो आप दोनों का दिन कैसा गया? क्या आपने दोस्त बनाए? इशिका एक्साइटेड होकर उससे बोलती है, आज हमने बहुत एंजॉय किया और एक न्यू फ्रेंड भी बनाई, जो बिल्कुल मेरी तरह क्यूट है और उसका नाम सुभी है। इशिका, वैसे तुम मम्मा को यह क्यों नहीं बताती कि आज पहले ही दिन तुम्हें ट्रेनर से डांट पड़ी, क्योंकि तुम खुली आंखों से सपने जो देख रही थी? निकिता इशिका को घूरने लगती है तो इशिका मासूम सी शक्ल बनाकर बोलती है, वहाँ मैं तो ट्रेनर के साथ मम्मा की सेटिंग बनवाने की सोच रही थी।
उसकी बात सुनकर निकिता और इशिता दोनों उसे घूरने लगते हैं, तो वह अपनी जुबान को दांतों से काट लेती है और मासूम सी शक्ल बनाकर बोलती है, आई एम सॉरी मम्मा। निकिता एक हाथ से उसके कान खींचते हुए, सॉरी की बच्ची, तुम आजकल बहुत ज़्यादा शैतान होती जा रही हो। इशिका मासूम सी शक्ल बनाकर बोलती है, मैं सॉरी की नहीं, आपकी बच्ची हूँ। निकिता मुस्कुराते हुए उसकी सारी बातें सुनती रहती है और वह तीनों जल्द ही शर्मा मेंशन में पहुँच जाते हैं। निकिता उन दोनों को फ्रेश होने के लिए बोलती है और खुद उनके लिए नूडल्स बनाने लगती है कि तभी वहाँ पर विधि भी आ जाती है और उसे पीछे से गले लगा कर बोलती है, निक्कू तुझे पता है मुझे ना तेरे हाथों के नूडल्स खाने का बहुत मन था और देख तू बना भी रही है। तभी पीछे से निखिल उसके सिर पर टैप करते हुए बोलता है, तू तो हमेशा भूखी ही रहती है, मोटी यहाँ नहीं कि कभी उसकी हेल्प भी कर दिया कर। तभी पीछे से आती हुई इशिका बोलती है, आप मेरी विधु को मोटी कैसे बोल सकते हो, वह तो कितनी क्यूट है, बिल्कुल मेरी जैसी। निखिल, मैं तो भूल ही गया था प्रिंसेस, वैसे मेरे पास आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। उसकी बात सुनकर सब लोग उसे ही देखने लगते हैं। निखिल विधि को साइड हग करके बोलता है, हम दोनों नेक्स्ट मंथ शादी कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर वह सभी खुश हो जाते हैं। निकिता सबके लिए नूडल सर्व करती है और वह लोग बातें करते हुए अपना फूड एंजॉय करने लगते हैं। मेरा इंडस्ट्रीज आदित्य केबिन का माहौल थोड़ा सा सीरियस था। वहाँ पर चारों तरफ धुआं भरा हुआ था और नील अंदर आते हुए केबिन का माहौल देखकर अंदर ही अंदर डरने लगा था। वह हकलाते हुए पूछता है, बॉस आपने मुझे बुलाया था? आदित्य भारी आवाज़ में पूछता है, अगर कोई लड़की तुम्हें किसी और लड़के के लिए छोड़ दे लेकिन फिर भी वह उस लड़के के पास ना जाए तो इसका मतलब क्या होगा? उसका अजीब सा सवाल सुनकर नील उसे हैरानी से देखने लगता है। तभी उसे आदित्य की घूरती नज़रें खुद पर महसूस होती हैं, तो वह हड़बड़ा कर बोलता है, बॉस मेरी ज़िंदगी में आज तक कोई लड़की आई ही नहीं, तो मैं आपके सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर आदित्य अपने इमोशनलेस चेहरे से उसे देखने लगता है, तो नील थोड़ी हिम्मत करके बोलता है, वैसे यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वह लड़की कैसी है। अगर वह साफ दिल की है तो कभी आपको धोखा नहीं देगी, और अगर वह आपसे प्यार ही नहीं करती तो वह ज़रूर दूसरे लड़के को अपना लेगी, और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि शायद उस लड़के को ही कोई गलतफहमी हुई हो। उसकी बात सुनकर आदित्य मन में सोचता है कि क्या मुझे भी कोई गलतफहमी हुई है। वह नील को केबिन से जाने को बोल देता है और खुद पुरानी बातों के बारे में सोचने लगता है। फ्लैशबैक 6 साल पहले। फ्लैशबैक आपको कल पता चलेगा, तब तक के लिए देखते रहिए हमारी यह कहानी। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।